अंधकार के बीच उठती है छाया, वो है पाताल की रानी Evil Nun! ज्वालाओं की बीच से बहती है उसकी शक्ति, उसकी नजरों में है मृत्यु का आगाज। हम दानव उसके दास, हमारी आत्माएं उसकी शक्ति में झुकती है। हमारा रक्त, हमारी चीख है, सब कुछ उसकी महिमा में विलीन। ईमोन, ईमोन, मोन, मोन, ईमोन, ईमोन, दोस्तों, आज पाताल लोक में नई महारानी के रूप में इविल नन को चुना गया है ताकि वह शैतान को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। पाताल लोक वासियों, मुझे पता है कि आप सभी को मुझसे बहुत उम्मीद है और मैं आप सभी की उम्मीद में जरूर उतरूंगी। इविल नन की जय, इविल नन की जय। पाताल लोक वासी इविल नन की जय जयकार लगा रहा है और तभी एक दैत्य इंसान को पकड़कर इविल नन के पास ले आता है। ये कौन सी जगह है जहाँ इतने सारे दैत्य हैं? कहीं ये सभी मुझे मारना तो नहीं चाहता है? वह इंसान पाताल लोक के दैत्य को देखकर काफी भयभीत हो जाता है, जिसके बाद वह इविल नन से अपनी जान की भीख मांगता है। इविल नन का बात सुनकर सभी शैतान खुशी में झूमने लगता है। सभी मजा कर रहा है, पर तभी वहाँ काल दूत का प्रवेश होता है। काल दूत को देखकर सभी दैत्य नाचना बंद कर देता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। इधर इविल नन भी काल दूत को देखती है, जिसके बाद वह अपना हैमर उठाकर उसकी तरफ जाने लगती है। काल दूत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। इविल नन, मुझे सब पता है, पर मैं यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ। मेरे फायदे के लिए आए हो? हाँ इविल नन, मैं जो तुमको बताने वाला हूँ, यदि तुम उसे कर ली तो उससे तुम और तुम्हारे पाताल लोक का शैतान बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। काल दूत का बात सुनकर इविल नन चौंक जाती है और उसकी बात सुनने को राजी हो जाती है। इविल नन, तुम्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना है तो बस तुम्हें 2 बच्चे की आत्मा को कैद करना है। सिर्फ 2 बच्चे? पर वो दोनों है कौन? इविल नन, वो 2 बच्चे का नाम गुप्ता जी और मिश्रा जी है। यदि तुम उसकी आत्मा को कैद कर ली तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। काल दूत का बात सुनकर इविल नन को भरोसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी वह काल दूत का बात मान लेती है। काल दूत, तुमने जो कहा यदि वह सत्य नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पाताल लोक में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। अब जाओ यहाँ से, निकलो। इविल नन के बोलते ही काल दूत वहाँ से निकल जाता है।
कालदूत ने जो कहा, यदि वह सत्य है तो मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी की आत्मा को कैद करना ही है। इविलन अपने दैत्य को बुलाती है और उसे गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के पाताल लोक में लाने को बोलती है। इविलन के बोलते ही 3 दैत्य गुप्ता जी और मिश्रा जी को लाने के लिए वहां से निकल जाता है। इविलन, यदि तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म कर दे तो मेरा दुश्मन का अंत हो जाएगा और पृथ्वी में मेरा राज होगा। गुप्ता जी, दुर्गा पूजा आने वाला है, क्या बोलते हैं आप? हमें कब चलना चाहिए नया कपड़ा लेने के लिए? मिश्रा जी, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? मैं कपड़ा लेने क्यों जाऊंगा जबकि मैं ऑनलाइन अच्छे अच्छे कपड़े मंगा सकता हूँ। अरे हाँ गुप्ता जी, आपने तो सही कहा। हमारे मोबाइल में तो कई सारे ऑनलाइन शॉप है जहाँ अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। हाँ, अब ये सब छोड़ो और तुम स्कूटी से पिज्जा शॉप जाओ और वहाँ से 2 पिज्जा लेकर आओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे वाह, ठीक है गुप्ता जी, मैं अभी चला पिज्जा शॉप। पिज्जा लाने के लिए मिश्रा जी वहाँ से निकल जाता है। इधर दैत्य गुप्ता जी और मिश्रा जी का शहर आ गया है। हम तीनों तो यहाँ आ गए हैं, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ मिलेगा? गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता लगाने के लिए वह दैत्य इंसानों से पूछने का फैसला करता है। इधर मिश्रा जी अपनी स्कूटी में बैठकर वहां से निकल गया है। रात बहुत हो गई है, कहीं पिज्जा का शॉप बंद ना हो जाए, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। मिश्रा जी तेजी से शॉप की तरफ जाने लगता है, पर तभी अचानक वह अपनी स्कूटी को रोकता है। पर वो ऐसा क्यों किया? अरे ये क्या, सामने कई लोगों की लाश है। कई सारे लाश को देखकर मिश्रा जी को समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब किसने किया है। मुझे ये बात गुप्ता जी को बताना चाहिए ताकि वे पता लगा सके कि ये काम किसने किया है। मिश्रा जी गुप्ता जी को कॉल करने के लिए मोबाइल बाहर निकालता है, पर तभी उसकी नजर दैत्य पर पड़ती है। ओह शिट, वो तो कोई दैत्य लग रहा है, कहीं वही तो इन लोगों को मारा तो नहीं है। दैत्य को अपनी तरफ आता देख मिश्रा जी स्कूटी में बैठकर वहां से निकलता है, पर ये क्या, उसने तो अपना मोबाइल गलती से वहीं गिरा दिया है। वो बच्चा भागे जा रहा है। शैतानों, चलो जल्दी से उसे पकड़ते हैं। तीनों दैत्य मिश्रा जी का पीछा कर रहा है, पर तभी घबराहट में मिश्रा जी अपना स्कूटी का बैलेंस खो देता है और वह नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी के नीचे गिरते ही तीनों दैत्य उसे घेर लेता है। ओह शिट, मैं तो फंस गया। तो दोस्तों, क्या मिश्रा जी फंस गया है? क्या दैत्य मिश्रा जी को पकड़ के पाताल लोक ले जा पाएगा? ये सब का पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। और ये रहा आज का सवाल, इविलन कहाँ की महारानी है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हाइप करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।